किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इलेक्शन उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। बिना चुनाव के कोई भी लोकतंत्र फल फूल नहीं सकता। चुनाव हमें मौका देता है अपनी मनपसंद सरकार चुनने का। चुनाव हमें मौका देता है उन लोग और उन सरकार को सत्ता से हटाने का जिसने 5 साल में विकास के कोई काम नहीं किए। चुनाव हमें मौका देता है ये तय करने का कि आने वाले 5 सालों में हमारे देश या राज्य किस तरह आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये 2024 के आने वाले चुनाव हर एक नागरिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आंकड़ों में नजर डालें, रिकॉर्ड देखें तो फिलहाल बीजेपी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। इसके नेता मोदी जी देश के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर नेता है। और यही नहीं, अभी हाल ही में हुए 4 राज्यों में हुए चुनाव 3 राज्यों में बीजेपी जीती। तो हम कह सकते हैं कि एक मोमेंटम बीजेपी के साथ है। और इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि बीजेपी आसानी से 2024 के इलेक्शन जीत जाएगी, क्योंकि हमारे देश का ये इतिहास रहा है कि कई बार जब भी ऐसा लगा कि ये पार्टी आसानी से चुनाव जीत जाएगी या पावर में आ जाएगी तो हुआ ठीक उल्टा। जैसे कि 2004 के लोकसभा चुनाव में सभी को ऐसा लग रहा था कि बीजेपी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएगी, पर नतीजे आए तो सब हैरान रह गए, क्योंकि बीजेपी की हार हुई और कांग्रेस की लीडरशिप में यूपीए की सरकार बनी। तो कभी भी हम ये पूरे विश्वास से नहीं कह सकते कि देश का मूड क्या है और वोटर क्या सोच रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे देश का ज्यादातर मतदाता साइलेंट होता है। वो कभी भी खुले रूप में ये नहीं बताता कि वो किसे वोट देगा। वो अपना फैसला अपने दिल में ही रखता है और खामोशी से जाकर ईवीएम मशीन का बटन दबा देता है। और इसलिए आज भी कई बार ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों ही गलत साबित हो चुके हैं। 5 सालों में आने वाले इस इलेक्शंस का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शंस का अपना ही रोमांच है। कुछ ही दिनों में जगह जगह चुनाव प्रचार शुरू हो जाएंगे और बड़ी बड़ी रैलियां भी निकाली जाएंगी। नेता लोग जिन्होंने 5 साल तक अपनी कंस्टिट्यूंसी में अपनी शकल तक नहीं दिखाई, वो भी हाथ जोड़े जनता के सामने खड़े होंगे और फिर से वोट मांगेंगे। ऐसे ईद के चांद नेताओं से जनता को सावधान रहना होगा, क्योंकि चुनाव का यही तो मतलब होता है कि जो एक पार्टी या नेता काम ना करे उसे बदल दो। जब नेता या पार्टी बिना किसी काम के जीत रहेंगे तो फिर वो काम क्यों करेंगे। और उन्हें वोटर्स का डर होना चाहिए। उनके जहन में ये बात डालनी होगी कि सिर्फ वादों और आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अब उन्हें काम करना होगा, वादे पूरे करने होंगे। डेमोक्रेसी में जैसे नेता और पार्टी का रोल होता है, वैसे ही जनता यानी कि वोटर्स को भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होता है। वोटर्स को वोट देने का अधिकार है, वैसे ही उनके कुछ कर्तव्य भी हैं जो उसे बिना भूले निभाने चाहिए। जैसे कि जिस भी कंस्टिट्यूंसी में वोट डालने जाए, लेकिन उन्हें हर हाल में घर से निकलना होगा और अपने पसंदीदा उम्मीदवार और पार्टीज को वोट देना होगा। किसी भी कीमत में कुछ रुपए लेकर, गिफ्ट लेकर वोटर्स को अपना वोट नहीं बेचना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है। वोट की कीमत चंद रुपयों से बहुत बढ़कर है। एक वोट देश का भाग्य बदल सकता है। एक वोट सही इंसान को संसद में पहुंचा सकता है। एक वोट पार्टी को बहुमत दिला सकता है और एक वोट निकम्मे और भ्रष्टाचार उम्मीदवार को जमानत जब्त करा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमारी आपसे अपील है कि आने वाले 2024 के चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और लोकतंत्र के इस इलेक्शंस को देश के लिए और अपने लिए यादगार बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।